हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपका स्वागत करता हूं आपका आपका ही चैनल JLR प्रोडक्ट में। दोस्तों, जो सज्जन व्यक्ति फर्स्ट टाइम हमारा चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया हमारा सारा वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा और मार्केट में अप्लाई करके देख लीजिएगा, पेपर ट्रेड कीजिएगा। अगर प्रॉफिटेबल बनते हो तब आप दोबारा रिटर्न आने के बाद हमारा इस लोगों को मत भूलना दोस्तों। और हमारा नाम है JLR ट्रेडर्स, चैनल का नाम है। तो दोस्तों, अच्छा लगता है तो फिर जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आज मैंने आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त लेके आया हूँ जोमाटो का 813 करोड़ का कर्ज था। पहले दिमाग में बिठा लीजिए, जो सज्जन व्यक्ति जोमाटो 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 बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, दिमाग आप लोगों को मतलब भूसा भर दिया आप लोगों के। जोमाटो 813 करोड़ का कर्ज था, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, क्यों लाया IPO, इन्वेस्टर को गधा बना दिया। शेयर प्राइस आएगा 14 से 24, ये तो आएगा कि नहीं आएगा, मैंने आपको वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बीच में मैंने बता दूंगा क्या रीजंस है जिसके कारण मैंने इसका टारगेट रखा हूँ 14 से 24। मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि दोस्तों ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लेना, ठीक है दोस्तों। और केस स्टडी में कंप्लीट इसको पूरा, जिसको बोलते हैं ना नंगा करना, मैंने जोमाटो का इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक में पूरा केस स्टडी दिखाऊंगा। उसका अदालत से लेकर उसका कितना कर्जा था और क्यों IPO लाया, IPO के पीछे, लिस्टिंग के पीछे किसका हाथ था, कौन हाथ था। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, चुपचाप बैठिए और शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। एक एक चीज आप इसको देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तब उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज चॉइस इज योर्स। पहले मैंने आपको ये बताने के लिए कोशिश करूंगा, IPO से पहले कोई भी कंपनी अगर BSE चाहे NSE चाहे कहीं भी लिस्टिंग होना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस है RBI का, उसके बाद कुछ सेबी का भी गाइडलाइंस है, CDSL का है। तो सारा गाइडलाइंस और सारा चीज को फुलफिल करने के बाद उसको IPO दिया जाता है। IPO मतलब क्या, ये कर्जा बैंक नहीं दे सकता इतना पैसा, तो वो लिस्टिंग होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं BSE, या तो फिर NSE में, दोनों में लिस्टिंग होगा। तो पब्लिक ऑफरिंग की तरफ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, जिसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके थ्रू क्या होगा, IPO इशू होगा। उस IP को हम रिटेल ट्रेडर्स और कुछ उनका कंपनी का प्रोमोटर्स, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर, कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ठीक है, वो सारा मिलके परचेज करेंगे उनका शेयर्स को, और हम उनको पैसा देंगे शेयर्स के बदले, और वो पैसा लेके अपना कंपनी में लगाता है। और उसके बाद जो प्रॉफिट होता है, कोई भी कंपनी हो, बड़े बड़े कंपनी, रिलायंस लेकर कोई भी कंपनी ले लीजिए, वो पहले इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आते हैं, IPO लेके आते हैं, उससे पैसा लेके जाने के बाद कोई कंपनी भी ठग देता है और कोई कंपनी चल जाता है। ये कोई गारंटेड नहीं है कोई कंपनी चल जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, येस बैंक को देख लीजिए, DHFL को देख लीजिए, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को देख लीजिए, और PNB को देख लीजिए। कितना बड़ा बड़ा घोटाला आप लोगों के सामने हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दुनिया लूटने में लगा है पैसा और आप लगाने में लगे हो, तो पहले सोच कर समझ कर फिर इन्वेस्ट कर। जब हमारा मेन मोटो है, पहले सीखो फिर उसके बाद कमाओ। अब देखिए, इनिशियल पब्लिक इश्यू में लॉट साइज रख दिया इतना करोड़ का, ऑफर आप पढ़ लीजिए, ऑफर सेल कर दिया इतना करोड़ का, फ्रेश इशू कर दिया इतना करोड़ का, प्राइस बैंड था 72 से 76, सब्सक्रिप्शन डेट था 14 जुलाई से 16 जुलाई 2021 में -14%, और रेवेन्यू देख लीजिए इतना मार्च में बढ़ गया। उसके बाद लॉस था 815 करोड़ का मार्च से पहले 21 का। टोटल डेप था कितना, 1.3 करोड़ का। IPO का कितना हुआ, 17,000 था उसका टारगेट, और मार्केट कैपिटल के हिसाब से इतना करोड़ हो गया। ये सारा चीज आप देख लीजिएगा। प्राइस टू बुक रेशियो 3.5% हो गया। आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैंने आपको मेन चीज में लेके जाता हूँ, नीचे लेके जाऊंगा। उसके बाद देखिए कितना पॉजिटिविटी, मतलब फ्यूचर सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है। फाइनेंशियल कैसे अच्छा होगा, जब उसका 1 लाख करोड़ उसको मिल गया अभी। अरे भाई, कोरोना में सारा कंपनी डूबा हुआ है, वर्ल्ड का मार्केट डूबा हुआ है, वर्ल्ड का जितना सारा कंपनी, जो भी सारा बिजनेस था, सारा ठप पड़ा हुआ है। तो ये कहाँ से पैसा कमाएगा, ये अपना लोगों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं था। और 2 साल तक तो फूड डिलीवरी हुआ ही नहीं है, पिज्जा डिलीवरी तो हुआ ही नहीं, जोमेटो का चलाएगा कैसे,
दिमाग तो लगाओ। उसका 813 करोड़ का कर्जा था। अब देखिए मैंने आपको आगे लेके जाता हूं, ये नेगेटिव कितना 11, तो 11 मतलब 15 आउट ऑफ 11 मतलब 80% नेगेटिव है। अब सोच लो जिस कंपनी में 80% नेगेटिव है और वो इतना अच्छा आईपीओ लेके आता है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। मैंने इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों के लिए जोमेटो का एक वीडियो बनाया हुआ, ये वाला देख लीजिए। जोमेटो का 1 लाख करोड़ का काला सच, इसमें पढ़ लीजिएगा, मैंने कंप्लीट बताया हूँ। आईपीओ में 1 लाख करोड़ का लूटा, सबको लूटा है, फुल लूटा है, और आप लोग लूटे हो सके यहाँ पे पैसा चल जाए ऊपर, प्राइस चल जाए 600 700 हजार तक चल जाए तो कोई बात नहीं, वो सट्टा हो गया। लेकिन अभी तो पहले वो आया है, उसको देखो तो कम से कम कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों उसको छोड़ दीजिए, अभी आइए आईपीओ में जो सारा कंपनीज को क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए, कंपनी अर्निंग बिफोर टैक्स 50 करोड़ इन द लास्ट 12 मंथ था, क्या है क्या पूछा सेबी ने। नो, देखिए जवाब क्या रहा, नो द कंपनी हैज बीन रिपोर्टिंग लॉस। वो खुद ही बोल रहा कंपनी मैं लॉस किया हूं 815 करोड़ का 2021 क्वार्टर तक, मार्च तक का। देख लीजिए पहला गलती, मतलब विल द कंपनी बी एबल टू स्केल अप इट्स बिजनेस। देखो वो पूछ रहा है कंपनी क्या इसको कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है जो लॉस को रिकवरी करने के लिए। देख लीजिए कितना बड़ा है, झूठा हाँ बोल दिया। यस द कंपनी ऑपरेटर्स प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मेकिंग इट्स इक्वल टू, मतलब धीरे धीरे ग्रो करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद देखिए, डज द कंपनी हैव रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड। देखो पूछ रहा है सेबी, ये बोल रहा है हाँ। जोमेटो बोला हाँ हमारा डिलीवरी अच्छा है, ये है वो बोल रहा है। उसका देखिए, डज द कंपनी हैव, मतलब ये सारा झूठा है। डज द कंपनी हैव हाई रिपीट कस्टमर यूज। देखो कैसे झूठ बोल रहा है। यस कंपनी सबसे अच्छा है, 2018 से अच्छा करते आ रहा है, 2.5 टाइम्स हमने काफी ज्यादा प्रॉफिट भी कमाए पहले। अरे भाई कहाँ पे हो तुम। और नीचे आ जाए, डज द कंपनी हैव द क्रेडिटेबल मोट। नो द कंपनी ऑपरेटर्स इज हाईली competitive industry and has a platform based business that can be easily replicated. However the company's expertise built, मतलब करेंगे फ्यूचर में होगा। अरे बहुत सारा स्विगी वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गया फूड डिलीवर। अभी अगर रिलायंस कंपनी एक बार घुस गया ना, ये सारा का सारा अंदर चला जाएगा। तो फंसना मत इसमें, जितना प्रॉफिट मिल रहा है, अगर किसी ने आईपीओ लिया है, अगर किसी को आईपीओ लेते ही तुरंत आपको डबल हो गया तो बेवकूफ़ी आपको है उसमें बैठना, निकल जाओ जल्दी। क्योंकि रिलायंस भी अभी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बना रहा है, डीमार्ट वगैरह ये सबको डाउन करने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोगों का देख लीजिएगा एयरटेल वगैरह, जैसे अभी सारा टेलीकॉम कंपनी को स्माश कर दिया, वैसे ये कर देगा जियो आएगा तो इसलिए इस सब में भरोसा मत करो। अगर प्रॉफिट मिला निकल जाओ, इन्वेस्ट मत करो इसको। 13 से 14 से लेकर 20 तक के बीच में इन्वेस्टमेंट करना। देखिए, इज द कंपनी सफिशिएंटली रोबस्ट मेजर रेगुलेटिंग, ये जो भी बोल रहा है नो बोल रहा है। देखिए ये इज द बिजनेस कंपनी इम्यूनी फॉर इजी रिप्लिकेशन बाय प्लेयर्स। नो द कंपनी जनरेटेड मेजोरिटी रेवेन्यू फ्रॉम फूड डिलीवरी सर्विसेज। इसका सिर्फ फूड डिलीवरी, मतलब ये सोच रहा है कि मैं ही अच्छा खाना बना रहा हूं और मैं ही खुद बेचूंगा और इसको मैंने आगे बढ़ा लूंगा। ऐसा कभी हो सकता है? उसके बाद इज द कंपनी सफिशिएंटली रिबूस्ट टू मेजर रेगुलेटरी, हो गया। इज द बिजनेस ऑफ द कंपनी इम्यूनी रिप्लिकेटर, नो बोल रहा है। इज द कंपनी प्रोडक्ट एबल टू विथस्टैंड बिहाइंड इजीली सब्स्टिट्यूटेड फॉर आउटडेटेड, नो कंपनी ऑलरेडी ऑपरेटेड हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री एंड फेसेस थ्रू कंपटीशन फ्रॉम द अदर डिलीवरी। ये बोल दिया ना, स्विगी वगैरह जो है इसके बारे में बोल रहा है, हम उसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो देखता हूं तू कितना चीप देगा भाई। इतना रेट हाई हो गया, दाल चावल आलू तेल इतना ज्यादा हाई हो गया, तो कितना सस्ता में देगा, देखते हैं। उसके बाद इज द कंपनी प्रोडक्ट एबल टू, हो गया सस्टेनेबल। आर द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी डिवोइड ऑफ सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर, नो द कंपनी बार्गेन, मतलब जो हम खरीदने बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अब देख लो, मतलब वो जितना देगा हम उतना मिलेंगे। आर द सप्लायर्स ऑफ द कंपनी डिवोइड, जो भी है यस। देखो मतलब जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया उसको कम से कम 27 क्वेश्चन पूछा गया। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, कम से कम देख लीजिए। मतलब सारा झूठा बोल रहा है। फाइनेंशियल देखिए, डिड द कंपनी जनरेट करेंट ऑफ द 3 एवरेज रिटर्न्स ऑन द इक्विटी परसेंट, इतना 18%, नो कंपनी इनकर्ड लॉसेस।
देख लो क्या बोल रहा है, देख लीजिए आप खुद। नो कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस इन द लास्ट 3 years। अरे भाई जो 3 साल से लॉस चल रहा है, 2 साल कोरोना मार दिया, 5 साल से लॉस है और लंगड़ा हो गया, वो इतना जल्दी खड़ा हो सकता क्या? आप लोगों का पैसा तो ले लिया उसने, 1 लाख करोड़ उसको तो मिल गया, और उसका जो भी छुट्टा मुट्टा होगा इधर उधर का सारा वो मतलब दे देगा। देने के बाद अगर उसका कंपनी नहीं चलाएगा तो क्या कर लोगे आप उसका? 1 लाख करोड़ उसको मिल गया, अब आप कर लो उसका। आप लोगों के हाथ में टुल्लू पकड़ा कर चला गया, बाबा जी का टुल्लू, बस। तो आप लोग इसके पीछे पड़े रही हो। Did the company increase the revenue of 10% CAGR in the last 3 years? ये द कंपनी रेवेन्यू जनरेट 6.2% ऑफ द CAGR। देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जैसे येस बैंक को लूटा था ना राणा कपूर, ये ऐसे ही लूटने के लिए आ गया इसमें। Is the company net debt to equity ratio less than 1 or its interest coverage ratio more than 2? Yes, the company is net debt free। देख लीजिए, पहले बोला उसका लॉस हुआ है 818 करोड़ का, वो कहां से भरेगा? वो किसी से तो उधार लिया होगा ना भाई। यहाँ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, काला झूठ बोल रहा है कि मैं डेब्ट फ्री है। इज द कंपनी फ्री फ्रॉम द रिलायंस ऑन ह्यूज वर्किंग कैपिटल फॉर डे टू डे अफेयर्स? यस, द कंपनी हैज ए नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल वेयर इट रिसीव्स पेमेंट वेल बिफोर। फिर भी झूठ बोला, फिर झूठ बोला। देखिए कम से कम आउट ऑफ उसको 27 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से उसने तकरीबन 10 आसपास नो बोला है, 5-7 आसपास उसने बोला है झूठ बोला है, काला झूठ। उसका 6-7 उसका जो रियल है उसने बोला है, ठीक है। और देख लीजिए जोमेटो का पियर्स में देख लीजिए एनालिसिस, इजी ट्रिप देख लीजिए, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए मैं एक रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। उसका सेकंड स्टेप में आइए, जोमेटो का देख लीजिए आप यहीं पे। जोमेटो क्या बोल रहा है? जोमेटो लूजेस वेल टू 2451 करोड़ इन FY20, और उसने बोला है लास्ट 3 years में हमने लॉस ही किए हैं। जब कंपनी बोल रहा है मैं खुद लॉस किया हूं, उसके बाद ये कोरोना में 2 साल में लॉस किया है, उसके बाद उसको IPO दिया जा रहा है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट का, सेबी का कितना बड़ा चालू है, तो वो कितना बड़ा पब्लिक को लुटा रहा है और आप लोगों का पैसा लेके दे रहा है, जिसमें उसको टैक्सेस मिलेगा, जो भी फायदा होगा। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल नहीं सकता। तो आप लोग रिटेल ट्रेडर्स अलर्ट रहिए, पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में सोचिए, ठीक है। लेकिन इसको लेके पकड़ कर मत रखिए इसको, भले ही 200-300 तक चले जाए स्टॉक 1-2 महीने के अंदर, लेकिन इसका प्राइस आएगा, आज नहीं तो काल आएगा 13-14 रुपया, 9-10 रुपये तक आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप देख लेना। जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेटअप जोमेटो लॉसेस क्या 2451 करोड़ यूनिक फाइनेंशियर एंडिंग 31/20 तक है, कंपेयर टू 940 करोड़ ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल। 940 करोड़ की तुलना में 2451 करोड़ का उसमें लॉस हुआ है। द रेवेन्यू ऑफ इट्स कंपनी 84% करोड़। आप देख लीजिए इसमें दी लॉस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू जोमेटो 2485 करोड़। एक्विजिशन ऑफ रिवरल जो भी है, ईट्स फूड डिलीवरी जो भी है, क्योंकि भाई कोरोना हुआ तो सबको लॉस हुआ भाई, इसको भी लॉस नहीं हुआ। और नीचे मैंने दिखाता हूँ आपको, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कंपनी को स्टडी करना सीखिए, फंडामेंटल कैसे स्टडी करना है, उसके बाद टेक्निकल कैसे स्टडी करना है, ये A to Z तो मैंने आपको सिखाता हूँ, आप लोग सीख लीजिए। मेरे तरफ से थोड़ा सा पैसा कमाइए, लेकिन ऐसा कंपनी पकड़िए। अब देखिए थोड़ी दिन के बाद इसको झूठा मोटा यूट्यूब में पब्लिश कर देंगे कि ये निफ्टी फिफ्टी में आ रहा है, कहीं नहीं आएगा ये, आप लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत अलर्ट रहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आप रेडी रहना है तो रेडी लीजिए। आप देख लीजिए, इसमें मैंने और एक चीज आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, इसका शेयर प्राइस अभी डाउन नहीं होने देंगे, क्योंकि ऑपरेटर फंसे हुए हैं, डाउन नहीं देंगे, और अपसाइड लेके आप सेलिंग करेंगे, आपको फंसाएंगे, मार्केट थोड़ा सा और हाई लेके जाएंगे। ये देखिए कहाँ पे पॉजिटिव भी है, मार्च 21 देखिए 20-21 है, ये 20 का 21 का है, कहाँ पे पॉजिटिव है मुझे बताइए। आप बताइए कहाँ पे पॉजिटिव है, ताकि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ। कहीं पॉजिटिव आपको दिख रहा है? कहीं पॉजिटिव दिख रहा है आपको? कहीं पॉजिटिव दिख रहा है? कहीं पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। और आप लोगों के लिए और भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं इन्फोटेक ने कितना बेच दिया सामान जोमेटो का। देखिए इन्फोटेक क्यों बेचा 18% स्टॉक, इसको भी देख लीजिए। 18% होल्डिंग मतलब इन्फोटेक ही लेके आया है। इन्फोटेक नेटवर्किंग साइट में अगर इसका चल गया तो उसका सारा जो भी है सामान ये इसने यूज करेगा। तो इन्फोटेक ओवरऑल इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, 18% उसको एक्वायर किया है।
तो दोस्तों जोमेटो पे फंसने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के फंसिएगा और दोष मत देना। और मैं तो आप लोगों को वही डायलॉग बोलूंगा, मेरा छोटा पैक बड़ा धमाका, मैं वही बात सबको बताता हूँ। जोमेटो स्टॉक प्राइस अभी भले ही कुछ दिन तक बढ़े, अभी अफवाह भी आएगा कि उसको निफ्टी 50 में ले जाए, लेकिन हो सके मैं राइट हो सकूं, हो सके मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, क्योंकि मैं एक एनालिसिस्ट हूं। एनालिसिस और वेदर फोरकास्ट जो करते हैं वो हमेशा राइट नहीं होते हैं, लेकिन 10 आउट ऑफ 2 बार तो गलत होते हैं। 10 बार मैं बोलता हूं तभी भी 2 बार मैं गलत होऊंगा। लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है अगर सही बैठा तो इसको मैंने 14 से 24 के बीच में हैवी क्वांटिटी बाई करूंगा और पड़े रहने दूंगा 6 से 7 साल तक। लेकिन तब तक कम से कम 2-3 क्वार्टर का इसको मैंने एनालिसिस करूंगा अपने ढंग से, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। हाँ, इंटरडे में अगर मूवमेंट मिल गया तो थोड़ा बहुत 1-2 रुपया 50 रुपये 50 पैसा जैसे मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, चॉइस इज योर्स, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। जोमेटो को प्राइस में मुबारक हो आपको, जो लोग लिए हो, खुश रहो, मस्त रहो और माता पिता का ध्यान रखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ताकि बगल में बनाया हुआ मतलब सब्सक्राइब बटन जो बगल में दिया हुआ उसको दबा दीजिएगा, ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। और लाइव मार्केट में जिसको कॉल पाना है फ्री में, वो कोई भी वीडियो ओपन कर लीजिए, कोई भी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का तीनों का लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन हुई है। जो मैंने पेड मेंबर्स को दे रहा हूँ, पेड मेंबर से जो 10-12 दे रहा हूँ, उसमें से सर उसमें से आपको एक ना एक या ये 2-3 आपको मैं जेन्युइन दूंगा, जिसमें आप प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन मेरा टारगेट स्मॉल रहता है और प्रॉफिट मेरा हर रोज रहता है। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं कल फिर आऊंगा आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग ऐसे पोल खोल जबरदस्त केस स्टडी लेके आऊंगा। ये जोमेटो जैसे है ना, ये जोमेटो जैसे मैंने और भी एक केस स्टडी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। गधा मत बनो कभी भी दोस्तों, इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर की तरह रहो। और शेयर प्राइस जब तक आपका भाव में नहीं आता तब तक मत खरीदो। और इसका 813 करोड़ का कर्जा इसने चुका दिया होगा, बाकी सारा दे दिया होगा। अब इसका कंपनी चले चाहे ना चले उसको कोई मतलब नहीं है, मुझ में घी लगा के बैठे रहेगा। ऑपरेटर को ऑपरेटर का पैसा मिल गया, एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिल गया, सबको पैसा चुका दिया। और जो भी उसके पास लेबर काम करते थे सबको पैसे दे दिया। अभी उसके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर उसने 20,000 करोड़ भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो 80,000 करोड़ उसके पास फायदा हो गया। अभी बात समझ रहे हो? अभी 80,000। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों खुश रहिए, लेकिन केस स्टडी कीजिए, उसके बाद मार्केट में एंट्री होइए और तब प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आज रुकता हूं, कल फिर आऊंगा आपके लिए और एक वीडियो लेके। नमस्ते, जय हिंद।